हरिश्चंद्र एक सदाचारी राजा थे जो देवता बनने योग्य थे। वे सत्य को ही ईश्वर का रूप मानते थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने उनकी राह में हजारों मुश्किलें खड़ी कर दी। विश्वामित्र ने यह ठान लिया कि वे राजा हरिश्चंद्र को पथभ्रष्ट एवं सत्य की राह से भटकाकर ही दम लेंगे। विश्वामित्र ने छल से राजा हरिश्चंद्र को अपना राजपाट त्यागने पर मजबूर कर दिया। कंगाल हो जाने के बाद सदाचारी राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित के साथ महल छोड़कर चले गए। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र अपना महल छोड़कर नगर से बाहर जाने लगे तो विश्वामित्र ने कहा, तुमने मुझे अपना राजपाट एवं महल तो सौंप दिया, पर मेरी दक्षिणा कहाँ है? तुम्हें तो मुझे कम से कम 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए। यदि तुम मुझे मेरी दक्षिणा नहीं दोगे तो संसार के सामने यह प्रकट होगा कि तुम धर्म का पालन नहीं करते। अपनी धर्म की रक्षा के लिए कंगाल राजा हरिश्चंद्र ने अपने को अपनी पत्नी एवं बच्चे सहित बेच दिया और ऋषि को दक्षिणा दिया। इस तरह राजा हरिश्चंद्र दास बनकर चांडाल का काम करने पर मजबूर हो गए। उनकी पत्नी एक पुरोहित की नौकरानी बन गई। विश्वामित्र को अब भी विश्वास नहीं था कि राजा हरिश्चंद्र देवता बनने के योग्य हैं। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की एक और परीक्षा ली। उन्होंने हरिश्चंद्र के बेटे रोहित को सांप से डसवा दिया। रोहित मर गया। उसकी मां तारामती के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पुत्र वियोग में तारामती ने अपना सूझबूझ खो दिया। उस बेचारी के पास तो अपने पुत्र के अंतिम क्रिया कर्म के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं था। जब तारामती रोहित के शव को शमशान में लेकर गई तो वहां चांडाल के रूप में राजा हरिश्चंद्र मिले। तारामती को देखकर हरिश्चंद्र रोने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को संभाला एवं तारामती से अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में सारी बातें जानने के बाद भी रोहित के शव को चिता पर लिटाने से इनकार कर दिया, क्योंकि तारामती के पास शमशान का शुल्क देने के लिए कुछ भी नहीं था। तारामती रो रो कर हरिश्चंद्र के पैर पकड़कर विनती करने लगी। उसने कहा, हे नाथ, यह आपका ही तो पुत्र है। जब तक आप इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तब तक हमारे पुत्र के आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी एवं धर्मनिष्ठ थे। इस विपत्ति में भी उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र ने कहा, जब तक तुम शमशान शुल्क नहीं दोगी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। शुल्क लेकर ही दाह क्रिया करना मेरा धर्म है। यदि तुम्हारे पास कुछ भी देने को नहीं है तो तुम अपना यह वस्त्र ही उतार कर दे दो, अन्यथा हमारे पुत्र का क्रिया कर्म नहीं हो पाएगा। तारामती को हरिश्चंद्र की ये बात सुनकर बहुत गहरा धक्का लगा, लेकिन फिर भी तारामती ने हिम्मत नहीं हारा। उसने अपने पति के आज्ञा का पालन करते हुए अपना वस्त्र उतारने लगी। तभी ब्रह्मांड के समस्त देवता एवं ऋषि इस धर्मनिष्ठा से चकित होकर उस निर्जन शमशान में प्रकट हो गए। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, मैं तो आपके धर्मनिष्ठा की परीक्षा ले रहा था। आप धन्य हैं, आप देवता बनने योग्य हैं। आप इस संसार में सदा अमर रहेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह ज्ञानवर्धक धार्मिक कहानी अवश्य पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।